हाँ जी गुरुजी, एक बार अपना नाम बताइए, उसके बाद बताओ। मेरा नाम है अनुरागी बाबा। हाँ। मेरे द्वारा लिखित 8-10 ग्रंथ। हाँ। और अभी भी अटखंभा पे खंडेलवाल के यहाँ मिलेगा। अच्छा। दामोदर मंदिर में मिलेगा। हाँ। मथुरा जन्मभूमि पे मिलेगी। हाँ। उसमें एड्रेस दिया हुआ है। हाँ। सब। हाँ। लेकिन विशेष करके ये छैल बिहारी खंडेलवाल अटखंभा पे, उसके यहाँ ये सब ग्रंथ मिल जाएंगे। मेरे द्वारा लिखित एक ग्रंथ प्रेम रस बौछार भी है। 1000 पदावलियां हैं। समझ गए। 50 वर्ष पहले इसका एडिशन छप चुका, तब से 8-10। और बाकी उसी के आधार पर एक विरह विलास ग्रंथ लिखा। 50 पद चैतन्य महाप्रभु के प्रति और 50 पद विरहिणी विष्णु प्रिया। विरहिणी विष्णु प्रिया चैतन्य महाप्रभु ने जो दूसरा ब्याह किया और नवद्वीप की घटना है, उसको भी छोड़ करके संसार में जवानी में चले गए। ये संसार में ये गति है, एक तो औरत छोड़ती है, एक आदमी छोड़ता है, कुछ पता नहीं लगता है। तो गौरांग महापुरुषों, इसके 2 सूत्र हैं। एक तो होता है वैराग्य धक्का देता है, तो संसार छोड़ करके भगवान की शरण में जीव साधक जाता है। समझ गए। हाँ जी। तो भगवान की शरणागति के बिना कोई गति जीव को नहीं है। ये 2 प्रकार का संसार है। एक माया जाल का 2 प्रकार के साधक होते हैं जीव, एक बद्ध जीव और एक मुक्त जीव। तो बद्ध जीव जो है वो उसको 4 बाक आदि मद जैसे बने हुए हैं। विषय संसार ही सब कुछ है भौतिक जग में। बस यहीं तक भौतिक जगत का ही, इंद्रियों का जो भोग संसार सामान बना है, संसार का सब भौतिक जगत का सामान यहीं तक का है। मुदा आंख कतों को नाही। आंख मुदने के बाद कस्वम पुत्रम कस्वम जन्नी भज गोविंदम मूढ़ मते। न बेटी न बेटा न स्त्री न पुत्र न संसार। ये केवल 2 संसार है। एक शरीर संसार और 5 तत्वों का ये बना हुआ संसार। जल अग्नि हवा मिट्टी वायु आकाश सब तत्व है। उसी से नदी पहाड़ गिर गंगरा ये संसार बड़ा। तो भागवत पंचम स्कंद में वर्णन किया है। एक विभू स्वरूप है और एक सूक्ष्म स्वरूप। तो विभू स्वरूप ये माया जाल संसार, चाहे समुद्र हो चाहे नदी पहाड़ गिरी, बड़े बड़े सब 5 तत्व के बने मसाले के सामान, ये सब क्षण भंगुर कहलाया है वेद में, शास्त्र में। क्षणिक है, ये भी नश्वर नष्ट प्राय। और इसी 5 सामान का बना हुआ ये शरीर है। ये भी नश्वर है। जब तक शरीर धारण है तब तक इसमें जल अग्नि हवा मिट्टी वायु आकाश तत्व समाया। और जो फूटा घट 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 समान है। जब ये घड़ा फूट जाएगा, ये शरीर फूट जाएगा, तो 5 तत्व अपने तत्व में लीन हो जाएंगे। जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु आकाश में, ये सब 5 तत्व है। और ये 5 तत्व जो है ये भी असत्य है। ये भी कहता है सत्य नहीं है। सत्य। और ये जो 2 संसार आपको बताया, एक संसार विभू विराट रूप और एक सूक्ष्म रूप। तो ये जो शरीर रूपी संसार है, अब एक संसार है 5 ही तत्व का, वो बड़ा संसार 5 ही तत्व का ये भी है। जब शरीर, इसमें 4 अवस्थाएं होती हैं। 4 अवस्थाएं, बालकपन, किशोरावस्था, पौगंड अवस्था, जवानी, बुढ़ापन और फिर लीन हो जाए। आचार्यों ने इसका बड़ा विश्लेषण किया है। एक कन्या गर्भ से पैदा हुई तो कन्या होती है, उसके बाद किशोर कुमारिका, कन्या कुमारिका,
किशोरिका और फिर 9 बैल और उसी के जो है उसको ऊढ़ा जूढ़ा नौढ़ा परोढ़ा ये कई भेद है। आचार्यों ने बहुत विश्लेषण किया है। और ये उपासना कांड में ले लो, भक्ति कांड केवल ही नहीं है। इस भवसागर से यदि हम ऊपर जाना चाहें, समझे ना, तो इसके 3 ही तत्व हैं। वो क्या? एक है 3 तत्व को, एक तो भक्ति के 3 कांड, ज्ञान कांड, कर्म कांड और भक्ति कांड। हाँ। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में वर्णन है। योगा कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं 5000 वर्ष पहले, 5035 वर्ष कृष्ण को आए हो गए। 5041वां चल रहा है, 500 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के ही अवतार कहलाते हैं, वो आए थे। लीला रह गई थी विरह विलास की गोपियों की, तो भागवत की बात बता रहा था। तो 3 कांड है, ज्ञान कांड, कर्म कांड और भक्ति कांड। उसको भागवत में वर्णन किया है। उद्धव को उपदेश दे रहे हैं भगवान कृष्ण। हे उद्धव, योगात्रयो मया प्रोक्ता निरांशयो विजित्सया ज्ञानम कर्म च भक्ति च नो पायनो से कुत्रचित। इसकी व्याख्या करूं संस्कृत के हिंदी में। मेरे द्वारा योग 3 ही है। कौन कौन? भक्ति, मया ज्ञान, प्रोक्ता, मैंने कहा है 3 योग। योगात्रयो मया निराम निश्चय करके सेयो विदित सया, सब जगत जीव जगत के लिए। ज्ञानम कर्म च भक्ति च, ज्ञान कांड, कर्म कांड और भक्ति। नो पायो नो से कुछ, चौथा मार्ग है ही नहीं। तो कोई ज्ञानी होते हैं लाल कपड़े वाले सन्यासी, उसके आचार्य शंकराचार्य जो है आगे बढ़ाया 2500 वर्ष पहले। और एक तो ज्ञान कांड। कुछ भगत होते हैं जैसे मीराबाई। नहीं, मीराबाई कर्म में थी, भक्ति में। तीसरा कांड भक्ति कांड है, उसमें इनका नाम आया। ज्ञान कांड के सन्यासी योगी, सन्यास धर्म होता नहीं, सन्यास धर्म। तो सन्यास धर्म वाले जो होते हैं वो योग साधते हैं। योग माने योग, आत्मा और परमात्मा का मिलन। योगा योग करना, वो योग है। तीनों योग है। भगवान कृष्ण जो कह रहे हैं योगात्रयो मया प्रोक्ता, मेरे द्वारा कहा ही 3 ही योग है। बोलते रहो। तो इन तीनों योगों में कौन है? भक्ति योग। वो जो 2 योग है ना, ज्ञान कांड और कर्म कांड। इस संसार कर्म कांड का 80% कर्म कांड क्यों मिलेगा? वो कर्म कांड क्या है? कर्म कांड का परिणाम बाद है स्वर्ग, और वो भी मरण धर्म है, लौटेगा। क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति एवं सही धर्म गतागतम काम कामार बनते। गीता में बात एक सब स्वर में बोल रहे हैं। तो वो भी जितना देवी देवता हम मनुष्य शरीर को तरसते हैं। हाँ बिल्कुल। क्यों कि ये शरीर जो है तुलसीदास के शब्दों में रामायण साधन धाम मोक्ष कर द्वारा ये न पाई परलोक सुधारा। तो परत्र दुख पावे, परत्र माने 84 लाख योनियों में दुख पावे, फिर ध्वनि ध्वनि पछता है। काल ही कर्म ही ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। अरे स्त्री हमको छोड़ गई, हमारी पत्नी मर गई, मेरा जवान लड़का मर गया, मेरा धन नष्ट हो गया है, ये सब हम क्या भगवान का भजन करें? सब बेकार है हमारे लिए तो सब। अरे बताओ, भगवान इसलिए थोड़ी है, जीवों की गति है। दोष भगवान को देते हैं, काल को, कर्म को और ईश्वर को।
मिथ्या दोष लगाए। हाँ। ये रामायण की चौपाई आपको बोला, हाँ। तो ये सब गुरु जी गलत कबीर बात। साहब भी यही बोलते हैं ना, कबीर साहब भी यही बोलते हैं। कबीर दास ज्ञान मार्गी है, हम्म। भक्ति के ही सिद्ध पोषक है। हाँ। लेकिन उनका भी यही वाक्य है कबीर दास का, मन न रंगाए जोगी कपड़ा। ऊपर ऊपर चिलक भुलक देख लो, लाल हरा नीला पीला गेरुआ, ये सब ऊपर ही है, इसकी आत्मा का कोई संबंध नहीं है। आत्मा का संबंध किससे है? परमात्मा से। परमात्मा दो प्रकार के हैं, एक है सगुण और एक है निर्गुण। निर्गुण। तो निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म। सगुण कौन है? राम कृष्ण आदि, ये सगुण तत्व है उपासना कांड में, भक्ति कांड में। और ज्ञान कांड में निर्गुण पंथी ज्ञानी लोग जो है, एक क्या कहते हैं, शून्य पर देखना हो, उसके आपके बहुत विश्वव्याप्त बड़े बड़े महात्मा जो भी है कि होते जा रहे हैं। क्या नाम उसका? केवल ध्यान करो, नेत्र के त्रिपुटी पर ध्यान लगाओ, थर्ड आई में ध्यान लगाओ, थर्ड आई में ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ, गाओ, यही सब कुछ। और इसी का प्रचार विदेशों में ज्यादा लोगों ने किया, भक्ति का नहीं, ज्ञान का, योग का। तो ये जो बताया ज्ञान कांड और एक कर्म का 80% कर्म में जीव जगत व्याप्त है। अलग अलग कर्म, निर्गुण सगुण प्रारब्ध कर्म उससे मतलब नहीं है। नहीं, ये कर्म का नहीं है। हाँ, कर्म मतलब जो हम सोच रहे हैं। वर्ण 4 और 4 ही आश्रम है। हाँ। 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य। हाँ। ब्रह्मा के 4 मुख, 4 मुख से निकले वेद चारों। तो ये सामवेद ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद चारों मुख से, ब्रह्मा के 4 मुख से 4 मुख। और ये वेद जो है ये भगवान है। वेद भी ब्रह्मा ने बनाया नहीं, मुख से निकले, उसके पहले हैं। 3 प्रकार के नारायण के स्वरूप हैं, गर्भोदक, क्षीरोदक, कारणार्णव, साई। समुद्र में क्षीर साई से हमारे ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई कमल में। और वो खोजने लगे, हमारे पिता कौन, हम कहाँ से हम पैदा हुए। 1000 वर्ष कमल के नाल में गए, लेकिन वो ढूंढ नहीं पाया। तो उनको 16वां अक्षर जो वाल्मीकि का निकला, 16वां अक्षर ता और 21वां अक्षर पा, 3 बार ता पा तप 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 करो। हम तुम्हारे ज्ञानम महत्वात् पुराण कहता है, वेद कहता है। वे क्या ज्ञान से संपन्न और विज्ञान से संपन्न, दोनों से साधक को होना चाहिए। ज्ञान क्या है? मन चित्त बुद्धि इंद्रियों का विकार है ज्ञान। और उस ज्ञान से कहते हैं 2 तत्व, ज्ञान तत्व और एक विज्ञान तत्व है। विज्ञान किसको कहते हैं? जैसे दृष्टांत में मान लो हमने किताब में पढ़ लिया रसोई कैसे बनती है, कैसे बनाना, इतना शक्ति, इतना नमक, इतना मसाला, इस सामान में, इसका ज्ञान हो गया। आपने पढ़ के ज्ञान कर लिया। विज्ञान प्रैक्टिकल है। लेकिन जब तक प्रैक्टिकल रसोई नहीं बनाओगे, भूख नहीं मिटेगी, क्षुधा बंद नहीं होगी। प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, उसको विज्ञान कहेंगे। जिस तत्व का आपको ज्ञान है उसका अनुभव भी होना चाहिए। विज्ञान माने अनुभव। प्रैक्टिकली जो अनुभव में नहीं आएगा तो भगवान तत्व जो है दोनों प्रकार के, सगुण निर्गुण। तो निर्गुण जो ब्रह्म है, ब्रह्म जो है ना, उन निर्गुण ब्रह्म को रामायण में लिखा है तुलसीदास ने। वेद का भी सुना दूंगा इस लोग। रामायण में कहा है, क्या कहा है? बिनु पद चलई करे, बिनु पद चले सुनय, बिनु काना करे, बिनु कर्म करे विधि नाना। आनंद रहित सकल सुख भोगी, बिन बाणी बकता बड़ जोगी। उसी को वेद में कहा, अपाणि पादौ यौनो घेत्वा पश्चात चक्षु श्रोत्य करना। वेद में भी वही सोच, अरे यहाँ सब भरा पड़ा है,
अब अमिताभ बच्चन के बारे में भी बताओ। अब उनके विषय में क्या बताऊं? आपके साथ सहपाठी थे ना? अब वो छोड़ो, उसको क्या करोगे। बद्ध जीव भौतिक संसार के लिए वो चले गए वहाँ, एक्टिंग डिपार्टमेंट बॉम्बे में चले गए। उनके पिता हरिवंश राय भी बचपन में मधुशाला किताब लिखा। विश्वविद्यालय पढ़ाई जाती है बच्चों को, स्कूलों कॉलेजों को। हमको क्या उनसे लेना? हमारा चैप्टर पूछो जिस मार्ग में। अच्छा, आप ये बता रहे थे यहाँ 35,000 के आसपास साधु रहते हैं और 4 संप्रदाय हैं, उनके बारे में बताओ। अब वो सुन लो उनके बारे में। तो 4 ही संप्रदाय हैं। 3 बताया, एक योग, कर्म और भक्ति। तो तीनों में के 4 वर्ण हैं और 4 आश्रम हैं। क्या हो गए? 4 और 4 8 और 3 11। नहीं 4 और 4 8। 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय। अच्छा, हाँ, तो 4 उनके वो और 4 आश्रम है। 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और निर्वाण। नहीं भैया, संन्यास। हाँ। तो ये 4 वर्ण हैं और 4 ही आश्रम हैं। वेद में जो वर्णन किया है धर्म के यही सूत्र है। ब्रह्मचर्य पालन करे 25 तक, 50 तक गृहस्थ बनो, संसार बनाओ, मकर जाल तैयार करो, 50 के बाद वानप्रस्थ 75 तक जाओ। और 75 तक वानप्रस्थ पत्नी को लेकर घर गृहस्थ बाल बच्चों को छोड़ के कहीं आश्रम में वास करो। 75 वानप्रस्थ है। उसके बाद जो बैठी हुई है तुम्हारी घरवाली में जिंदा है और कहो कि कौन है भाई? काले मोड़ वाली। देवता ब्रह्मा, देवता नारद आदि। ये कौन है? ये हमारी घरवाली है, पत्नी है, हमारा साथ दिया। नहीं, तुम्हारा कोई साथी नहीं, परमात्मा है। परमात्मा, इसको छोड़ो। 75 के बाद उसको भी मन हटा लो उसकी तरफ से। फिर कहाँ जाओ? सन्यास, 25 वर्ष का सन्यास। सततम जीवामी, सततम जीवा। वेद कहता है 100 वर्ष का हर जीव उम्र होती है और कर्म से, भजन से बढ़ती भी है और विषय भोग संसार से घटती भी है। लेकिन वेद कहता सततम जीवामी, सदा जीवामी। 100 वर्ष की पार कर जाए भाग्यशाली उम्र से, भजन से बताया आयु बढ़ती है। और विषय भोग संसार का विषय भोग मकर जा रहे, इंद्रियों का, आँख का, कान का, नाक का, बाल, ये सब संसार विषय है और ये सब असत्य है। विषय को अगर तुम इसी में 2 साधक बताए, एक बद्ध जीव, एक मुक्त जीव। मुक्त जीव तो भगवान के उपासना में लगाता है। गीता में कहा है ना, चतुर्विधा भजन्ते माम ये जना परिपासे। कौन? आर्त जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी के भरसक सब है अर्जुन। आर्त जिज्ञासु, ज्ञानी, आर्त जिज्ञासु, अर्थार्थी। बांके बिहारी मंदिर में जाके सब खड़े होते हैं, चारों दुखी। आर्त जो है प्रभु हम बहुत शरीर से कष्ट है, शरीर में बहुत रोग लग गया, आपको फायदा नहीं इसको रखने से। आर्त है, हमारा धन नष्ट हो गया, आप कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, खाने पीने का कोई, जीने का कोई, बाल बच्चे को। आर्त जो है, हे बिहारी जी मेरी सुनो, उन्हीं से अरदास कर रहा है। और जिज्ञासु, एक जिज्ञासु है कि ये सब असत्य है, इसको क्या मांगना? सत्य मांगो, आत्मा का परमात्मा से संबंध। तो जिज्ञासु है। अब एक अर्थार्थी, तीसरा है प्रभु आपके पास आए हैं, हमको सक्का लगाओ कि मेरा अर्थार्थी। अर्थ के लिए आप सुन लो हमारी सभाया, आपके पास बहुत दूर से आए हैं, हमारे सुन लो प्रभु। जो कुछ पास में भी रहा ना, उसको भी आपको भेंट कर दिया मैंने। अब हमारे तो सुनोगे हमारे। उसमें एक किस्सा सुना दूं। एक गरीब आदमी चला घर से, और बड़ा अर्थार्थी था। और जा करके उसने रेलवे स्टेशन पे जो वो जहाँ तौलते हैं ना, बना होता लाइट जलती है, उसकी घंटी में 1 रुपए था। उसने कहा भाई इसमें तो बड़ा माल है, कोई देख भी नहीं रहा, कोई रहता भी नहीं है, बत्ती जल रही है। तो खड़े होकर के
कहते हैं, ऐसा सुना है कि पैसा पैसे को खींचता है। एक लगाओ चार पाओ। हाँ तो इसमें तो बहुत नीचे जाने कितना होगा। हाँ हाँ। तो मेरे पास, मैं गरीब भूखा प्यासी, आज 3 दिन से कुछ खाया कहीं मिला नहीं। हाँ। और 1 रुपये खर्च नहीं करूंगा। हाँ। एक लगाओ चार पाओ। हाँ। तो गया, उसमें खड़ा हुआ और देखा, उसका अनुभव भी होना चाहिए। विज्ञान माने अनुभव। प्रैक्टिकली जो अनुभव में नहीं आएगा तो भगवान तत्व जो है दोनों प्रकार के, सगुण निर्गुण। तो निर्गुण जो ब्रह्म है, ब्रह्म जो है ना, उन निर्गुण ब्रह्म को रामायण में लिखा है तुलसीदास ने। वेद का भी सुना दूंगा इस लोग। रामायण में कहा है, क्या कहा है? बिनु पद चलई करे, बिनु पद चले सुनई, बिनु काना करे, बिनु कर्म करे विधि नाना। आनंद रहित सकल सुख भोगी, बिन बाणी बकता बड़ जोगी। उसी को वेद में कहा, अपाणी पादों यौनो भेद का पश्चात चक्षु, पश्चात चक्षु श्रोत्य करना। वेद में भी वही सोच, अरे यहाँ सब भरा पड़ा है। अब अमिताभ बच्चन के बारे में भी बताओ। अब उनके विषय में क्या बताऊं? आपके साथ सहपाठी थे ना? अब वो छोड़ो, उसको क्या करोगे। बद्ध जीव भौतिक संसार के लिए वो चले गए वहाँ, और एक्टिंग डिपार्टमेंट बॉम्बे में चले गए। उनके पिता हरिवंश राय भी, बच्चन भी मधुशाला किताब लिखा है। विश्वविद्यालय पढ़ाई जाती है बच्चों को, स्कूलों कॉलेजों में। हमको क्या उनसे लेना? हमारा चैप्टर पूछो जिस मार्ग में। अच्छा, आप ये बता रहे थे यहाँ 35,000 के आसपास साधु रहते हैं और 4 संप्रदाय हैं, उनके बारे में अब वो सुन लो उनके बारे में। तो 4 ही संप्रदाय हैं। 3 बताया, एक योग, कर्म और भक्ति। तो तीनों में ये 4 वर्ण हैं और 4 आश्रम है। क्या हो गए? 4 और 4 8 और 3 11। नहीं 4 और 4 8। 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, अच्छा, हाँ, तो 4 उनके वो और 4 आश्रम है। 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और निर्वाण। नहीं भैया, संन्यास। हाँ। तो ये 4 वर्ण है और 4 ही आश्रम है। वेद में जो वर्णन किया है धर्म के, यही सूत्र है। ब्रह्मचर्य पालन करे 25 तक, 50 तक गृहस्थ बनो, संसार बनाओ, मकर जाओ तैयार करो। 50 के बाद वानप्रस्थ 75 तक जाओ। और 75 तक वानप्रस्थ पत्नी को लेकर घर गृहस्थ बाल बच्चों को छोड़ के कहीं आश्रम में वास करो। 75 वानप्रस्थ है। उसके बाद जो बैठी हुई है तुम्हारी घरवाली में जिंदा है और कहो कि कौन है भाई? काले मोड़ वाली। देवता ब्रह्मा, नारद आदि। ये कौन है? हमारी घरवाली है, पत्नी है, हमारा साथ दिया। नहीं, तुम्हारा कोई साथी नहीं, परमात्मा है। परमात्मा, इसको छोड़ो। 75 के बाद उसको भी मन हटा लो उसकी तरफ से। फिर कहाँ जाओ? सन्यास, 25 वर्ष का सन्यास। सततम जीवामी, सततम जीवा। वेद कहता है 100 वर्ष का हर जीव उम्र होती है, और अपने कर्म से, भजन से बढ़ती भी है और विषय भोग संसार से घटती भी है। लेकिन वेद कहता सततम जीवामी, सर्वदा जीवामी। 100 वर्ष की पार कर जाए भाग्यशाली उम्र से, भजन से, पता है, आयु बढ़ती है। और विषय भोग, संसार का विषय भोग मकर जा रहे, इंद्रियों का, आँख का, कान का, नाक का, ये सब संसार विषय है और ये सब असत्य है। विषय को अगर तुम इसी में 2 साधक बताए, एक बद्ध जीव, एक मुक्त जीव। मुक्त जीव तो भगवान की उपासना में लगाता है। गीता में कहा है ना, चतुर्विधा भजन्ते माम ये जना परिपास्ते। कौन कौन? आर्त जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी के भरकर सब है अर्जुन। आर्त जिज्ञासु, ज्ञानी, आर्त जिज्ञासु, अर्थार्थी। बांके बिहारी मंदिर में जाके सब खड़े होते हैं, चारों दुखी,
अर्थ जो है तो वो हम बहुत शरीर से करते हैं, शरीर में बहुत रोग लग गया, अब कोई फायदा नहीं इसको रखने से। अर्थ है हमारा धन नष्ट हो गया, अब कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, खाने पीने का कोई, पीने का कोई, बाल बच्चे को। अर्थ जो है, हे बिहारी जी मेरी सुनो, उन्हीं से अरदास कर रहा है। और जिज्ञासु, एक जिज्ञासु है कि ये सब असत्य है, इसको क्या मांगना, सत्य मांगो, आत्मा का परमात्मा से संबंध, तो जिज्ञासु है। और एक अर्थार्थी, तीसरा है ये प्रभु आपके पास आए हैं, हमको सट्टा लगाओ कि मेरा ये अर्थार्थी, अर्थ के लिए आप सुन लो, हमारे सब आया आपके पास, बहुत दूर से आए हैं हमारे, सुन लो प्रभु। जो कुछ पास में भी रहा ना, उसको भी आपको भेंट कर दिया मैंने, अब आप तो सुनोगे। अबे उसमें एक किस्सा सुना दूं। एक गरीब आदमी चला घर से, और बड़ा अर्थार्थी था, और जा करके उसने रेलवे स्टेशन पे जो वो जहाँ तोलते हैं ना, बना होता लाइट जलती है, उसकी एंट्री में 1 रुपए था। उसने कहा भाई इसमें तो बड़ा माल है, कोई देख भी नहीं रहा, कोई रहता भी नहीं है, बत्ती जल रही है। तो खड़े होकर के कहते हैं ऐसा सुना है कि पैसा पैसे को खींचता है, 1 लगाओ 4 पाओ। तो इसमें तो बहुत नीचे जाने कितना होगा। तो मेरे पास, मैं गरीब भूखा प्यासी, आज 3 दिन से कुछ खाया कहीं मिला नहीं, और 1 रुपए खर्च नहीं करूंगा, 1 लगाओ 4 पाओ। तो गया, उसमें खड़ा हुआ और देखा उसमें आ गया 0 पे, तो उसने 1 रुपया उसमें जैसे प्रारब्ध खोटा था वो गिर गया उसमें। अब जब गिर गया तो खड़ा रहा 10-5 मिनट, कोई आया नहीं, गया नहीं, कोई तो खींचा नहीं। सुनते हैं पैसा पैसे को खींचता है। तो 1 रुपये उसमें बहुत माल भरा है, मेरा रुपया वो भी बहुत संभाले, वो तो गिर गया। तो क्या करे, अब खड़े खड़े कब तक खड़ा रहेगा। तो बगल में जाके बेंच में बैठ गया। कैसे भाई 3 दिन का भूखा, 1 रुपया मेरी आंटी में था, वो भी पुरानी जमाने के, वो गिर गया उसमें। फिर तो कह तो कोई गलत थोड़ी कहा है, पैसा पैसे को खींचता है। जो ज्यादा ताकतवर होता है वो कमजोर वालों को खींच लेता है। बड़ी मछली छोटी बिल्ली को खाती है। भागवत कहता है जीवो जीवत से जीवनम, 84 लाख जीव, बड़े जीव छोटे को खा के जिंदा रह रहा है। ये संसार की गति है। तो कहा तो खींच तो लिया उसने, तेरे पास कम था 1 रुपया, नीचे ज्यादा था, वो ताकतवर था, तेरे पैसे वो खींच लिया उसने। तो गलत थोड़ी है। ये जो सिद्धांत बताया कि ये 4 वर्ण और 4 आश्रम क्या हो गए, 8 हो गए। 100 वर्ष का आयु का हिसाब बताया, 25 चौका 100। तो इसमें शास्त्र का मत सुन लो, आचार्यों का मत सुन लो, 4 वर्ण और 4 आश्रमी हो गए ना। धर्म कर्म करे, एक कृष्ण नाही भजे तो रव रोवे ते मजे। भगवान कृष्ण का भजन करोगे नहीं और अपने कर्म कांड से कर्म का पालन करोगे, 25 वर्ष अपने ब्रह्मचर्य पालन किया, 50 वर्ष हमने किसी का चोरी नहीं किया, डाका नहीं, किसी को दुखाया नहीं, और बाल बच्चे पैदा हो गए 2, 4, 10, 20, 50 तक। उसके बाद कहते हैं संन्यास ले लिया, वानप्रस्थ लेके। तो ये जो किया, किसी को दुखाया नहीं, ये नहीं किया। ऐसे ही जो 100 वर्ष का 25 वर्ष का कर्म दिया है वो पालन किया, भगवान कृष्ण का भजन किया। बोला वो क्या है, कर्म में हमने तो अपना धर्म नहीं छोड़ा, कर्म का धर्म। तो कर्म जो 25 वर्ष का पूरा पालन किया मैंने, और भगवान कृष्ण का क्या भजन करें, क्यों करें, हमने तो अपना कर्म का पूरा धर्म पालन किया है। तो धर्म से ही जो है भगवान की प्राप्ति है, प्रेम की प्राप्ति है। भगवान और कृष्ण का क्यों करें। तो भागवत में बताया जब अन्नकूट किया गोवर्धन में ना कृष्ण ने, और इंद्र का यज्ञ होता था, यज्ञ करते थे, तो वो सब ब्रजवासी बेचारे बना के 56 भोग ला करके, क्यों इंद्र की पूजा होगी गोवर्धन में, आनी और की घर।
तो कृष्ण ने सब छुड़वा दिया। कौन इंद्र होता है? अरे जो खड़े हैं ना हमारे, कौन? ये गिरिराज जी महाराज, हमारे चरागाह देते हैं, गऊओं को दूध देती है, और ये घास तृण पतवार सभी देते हैं, गोवर्धन शब्द आता है। इंद्र कौन होता है? अरे नहीं, सदा घर में बाबा नंद बाबा ने कहा इंद्र की पूजा होती चली आई है और कल नाराज हो जाएगा, कोई नहीं इंद्र होता है। ये हमारे सबसे बड़े देवता है। हंताय मद्रिडा हजास बर्जो ये रामकृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा मानम तनुओं के साथ हो गणों त्रिपाणी से बस कंधर कंध भूले ही। अरे तो हमारे गौ चरागाह, हमारा जीवन है गौपालन, और गौओं को ये तृण घास औषधि सब गोवर्धन से मिलता है। और इसलिए इंद्र की पूजा छोड़ो, ये जो सामान जितना है सब किए हो। अरे भाई इसने तो बड़ा कांड किया है, मेरा लाला छोरा ने 5 साल का 7 साल का तो बचन उठा लिया अंगुलिया पर, और अघासुर बकासुर पूतना बड़े बड़े असुरों को मार दिया, राक्षसों को, तो छोटी उम्र में। तो इसकी बात मानना चाहिए। ये कह रहा है ये सामग्री जितना 56 भोग बनाया है ना, इसी से पूजा कर दो। किसकी? इसी से एक गोवर्धन की पूजा करो, इंद्र फिंद्र कुछ नहीं। तो इसकी बात मान ले चाहिए, मान लिया। अब सब दुनिया जानती है, जब मान लिया तो वो सामग्री सब तैयार थी, 56 भोग सब गोवर्धन, वही 56 भोग की परंपरा अभी गोवर्धन अभी चलती। तो वो गोवर्धन को उसी सामग्री से भोग लगाया, इंद्र की पूजा बंद। इतने में क्या कांड हुआ, जब इंद्र की कुछ तिथि आती है, इंद्र की पूजा, तो तिथि पर देखा मैं तो पूजा कर दिया मेरा सब सामान। तो इंद्र को पता लगा उसने क्या कांड किया। अरे अहंकार हो गया, जब ब्रज को पानी में डुबा दो तो सांवर्तक और दो उसके बड़े बड़े मूसलाधार बारिश करते हैं, मेघों से बड़े, उसने जो जल बरसाया तो सब एकदम जलामय हो गया, अखंड बारी बंदी न हो। कृष्ण की शरण में नंद बाबा, माता पिता, ग्वाल बाबू, क्या करूं, ठिठुर रहे। तो गोवर्धन को छत्र बना लिया, जिन्होंने उठा लिया और कहा सब कहीं आ जाओ, गाय बाल ग्वाल बाल बछड़े बच्चों को सबको लेके, और 7 दिन अखंड कन्नी उंगरिया पे गोवर्धन को हंसाए मचला उठा रखा था 7 दिन। और उसी में जब गोवर्धन को उठा रखा था ब्रजवासी बनाते खाते, तो इंद्र को पता लगा अरे उसका तो कोई बाल बाका न हुआ। तो इतने में इंद्र ने उन अपने सांवर्तक आदि मूसलाधार बादलों को छोड़ दिया, जाओ डुबा दो। तो हाँ बारिश होती रही, लेकिन भगवान ने ऐसा मार, पैठा गांव है ना, पैठा गांव के बगल में गुफा अभी तक, अच्छा, तो अब तो बंद कर दिया। उसी दिखती थी जहाँ से गोवर्धन कृष्ण ने उठाया था गिरिराज जी, वहाँ गुफा बन गई। हाँ, तो वहाँ से उठा करके पैठा से पैठे थे, बैठ गए थे वहीं से, तब गोवर्धन को उठाया। और उसी में सब ब्रजवासी 21 किलोमीटर में गोवर्धन सब अपने 84 कोस के उसे में बाल बाल बछड़े बच्चे अपने सबको खिलाते पिलाते 7 दिन। और जो बाल बांका नहीं हुआ तो इंद्र ने क्रोध में जो एक कांड किया, और फिर भी कुछ न हुआ। तो बादलों के सब खत्म हो गए, क्या पानी तो गया अपने देवता पे, गुरु पे, भगवान पे। वहाँ तो बनाते खाते मस्त कीर्तन भजन करते, उनका तो कुछ न बिगड़ा है। मैं देखूं तो कौन है वो भाई, हमें तो ग्वारिया बच्चे समझते थे। यहाँ आए के इंद्र ने देखा तो कृष्ण की महिमा सब वही सामग्री से को तो चरणों में उनके पड़ गया। इंद्र भी आके पाटे पड़ गया। ऐसे ब्रह्मा ने परीक्षा लेने के लिए, ब्रह्मा का परीक्षा, ये 4वां गांव है ना, जब दिल्ली से चलते हुए तो यही तो आगे आता है कोशिश से। 4वां माने 4 मुँह वाला, कौन? ब्रह्मा। ब्रह्मा वो भी ऐसे जो ग्वाल पोखरा पे गोवर्धन में ग्वाल बाल दोपहर को मैया ने सब छाक दिया, जाके बेटा दोपहर गोचारण को जाएंगे ना, तो भूख लगे तो वहाँ खा लेना। तो 11-12 के बीच में भूख लगी, सब ग्वाल बाल वहाँ बैठ गए, मंडलाकार अपने अपने घर से छाक ले आए थे खाने को। तो उसमें जब बनाने को
सब लाए। तो शाम में दीपन मुनि का झोरा और मधुमंगल कृष्ण का सखा, वो गरीब ब्राह्मण बालक था, उसकी मैया ने बेजर की रोटी बना के दे दिया था पोटले, और ग्वाल बाल अच्छे अच्छे घर के थे, दही पकौड़ी माल लाए थे खाने को। और कृष्ण का हम बीच में बैठते हैं, तुम सब मंडलाकार बैठ जाओ और बिना भोग लगाए अमनिया नहीं खाना चाहिए। तो पहले आंख बंद करो, सब ध्यान करो। उसी में ध्यान कर रहे थे, सब बैठे कृष्ण की बात सब मान रहे। क्या घटना घटी कि मधुमंगल ने नहीं आंख बंद किया, वो गरीब ब्राह्मण का बालक था, गुड़ का डला और बेजर की रोटी टुकड़ा तोड़ के मुंह में डाला हो खा रहा था। कृष्ण को सब जानी जान और सब आंख मूंदी हुई है ग्वाल वालों की। तो दौड़ करके भगवान कृष्ण बीच से उठ करके मधुमंगल की छाती पे चढ़ बैठे और मुंह में गुड़ का डला और रोटी का गिलास बेजर रोटी का यूं कर रहा है। कृष्ण कह निकल सारे उंगली दे करके जबरदस्ती उसके मुंह में उंगली दे करके और उसको निकाल अपने मुंह में, अच्छा अपने मुंह में, अपने मुंह में कृष्ण खा लिया। और एक तो बगल में एक पेड़ था, कदम था, उसकी आड़ में खड़ा हुआ ब्रह्मा परीक्षा लेने के, इंद्र फेल हो गया ना। तो ब्रह्मा परीक्षा लेने कि भगवान कैसे हो सकता है, परीक्षा लेके छोड़ा। तो उसने क्या किया कि जितने ग्वाल बाल वो सब बछड़े गौ खग ले जाके भौमासुर गुफा है ना 84, गुफा में बंद कर दिया 1 वर्ष। अच्छा। और 1 वर्ष बंद रहा। तो भगवान ने अपनी लीला से वैसे ही गाय, वैसे बछड़े, वैसे ग्वाल, अच्छा वो 1 वर्ष तक बनाए के रखे। हाँ, डुप्लीकेट, ताकि घर वालों को टेंशन ना हो। और 1 वर्ष ऐसे बना। के बैठ गए, देख लेना। हाँ, बैठ जाए। नहीं अब बस में इसको कर ही रहा, इसको बंद ही कर। हाँ। अच्छा, तो कहाँ छोड़े? 1 वर्ष तक वो डुप्लीकेट बना दिए। तो 1 वर्ष के बाद जब ब्रह्मा अपने आए लोग से कि देखो, तो वो कैसे जी रहे हैं, पट्टिया बंद कर दिया पत्थर की। आए देखे तो यहाँ तो नई सृष्टि, नए नए वैसे जैसे उनका गौओं का वन में चरने जाना, वो सब वैसे ही चल रहा है। 1 वर्ष के बाद देखा तो सब वैसे का वैसे। तो ब्रह्मा भी फेल हो गया और जिनके चरणों में क्षमा मांगा, भाई अपराध बना प्रभु। मुझे ज्ञान हुआ कि सगुण रूप में शरीरधारी आप किस प्रकार से ब्रह्म है। एक निर्गुण या सगुण ज्ञानियों योगियों का वो जो बताया, 4 वर्ण, ब्रह्मा फेल हो गया, इंद्र फेल हो गया, देवता फेल हो गए। तो 4 वर्ण ही और 4 आश्रम, ये 8, 4 ही वर्ण 4 आश्रम। ये धर्म कर्म करे, एक कृष्ण नहीं भजे तो रौरवित मजे, यही बंद कर। नरक का अधिकारी है। मनुष्य का शरीर मिलाओ, कृष्ण का भजन नहीं करोगे और चाहते हो कि हमको प्रेम लाभ हो जाए। नहीं है, असंभव बात। आपको संक्षेप में थोड़े में सब काम हो जाए। सुनो तात मन चित्त बुद्धि लाई, थोड़े में संक्षेप में आपको बता दिया। हमारा भी समय है, पता नहीं घर क्या 8:30 हो गए। गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो मैं ना जब उस पर अपलोड करूंगा तो आपको ही भेजूंगा। अब वो आएगा क्या? व्हाट्सएप पे आएगा। व्हाट्सएप पे आएगा, यूट्यूब पे आ जाएगा। और ये बोलते अब मैं इसको अपनी टीम को बोलूंगा कि इसको एडिट करे, आसपास की जो आवाजें है ना वो कम हो जाएंगी, आपकी बढ़ जाएगी। और फिर उसके बाद कम हो जाएगी। और वृंदावन धाम की महिमा इतना डिटेल में कोई ना तो किसी को पता, ना कोई बताता। नहीं बताते। कहाँ पता है? रात दिन हमारे, तुम जानते हो, मथुरा के डीएम हमारे चेले, जज हमारे, केदार सिंह हमारे चेले, फिर मैं भी आज से आपका चेला के जज हमारे चेले। मैं कह रहा हूँ मैं भी आज से आपका चेला। मैं भी आज से आपका चेला ऐसे नहीं होता। कल हमको जाना है, एक ये जो दे रहे हो ना, एक हमारे बत्सल में स्कूल से जुड़े हुए थे। कल हमको वहाँ जाना है। आज तक घूमने आगे कहाँ, नंदगांव कोसी के बीच में एक जगह है। अच्छा। वो जगन्नाथ का मंदिर बनाया, धर्मनगर का आदमी काटा है। वहीं पर आश्रम बनाया है। कल गाड़ी में ले जाएगा। कल वहाँ जाना है। तो वहाँ भी
चाहते हैं महाराज जी का दो शब्द सुनने के मिले, इसको छोड़ करके तो महाराज। अब महाराज जी ने सारे शब्द इसमें डाल दिए, वो महाराज जी के अपने आप चारों तरफ फैल जाएंगे। और ये वो 84 कोस में हाँ। वो सुन लेगा, वो भी सुनेगा। हाँ, चल जाऊंगा। हाँ। तो 84 कोस में ऐसे सेठ जुड़े हुए हैं, अरबपति करोड़। रोज वो 84 कोस में दान करता रहता है, पैकेट बांध बढ़ता है, पैसा बढ़ता है, आज यहाँ गाड़ी कल वहाँ गाड़ी, 84 कोस संत